एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू साइलो लाइट हीलिंग। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है। एंड आई एम रिकॉर्डिंग अ लॉन्ग यूट्यूब वीडियो फॉर टैरो रीडिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है। ठीक है, हो सकता है दैट अ कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई हैव प्लेस्ड अ वेरी ब्यूटिफुल कैंडल हियर and it was gifted by somebody and it is a very beautiful candle, so I thought of placing it today during the tarot reading. So let's check what are your person's feelings and energies. We have Ace of Wands, we have Three of Wands, Seven of Cups. Okay, let's see what else do we have. Okay, we have Three of Swords, we have Page of Swords, and we have Six of Pentacles. So आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही अभी पीसफुल एनर्जी बोल सकते हैं, रिन्यूअल मोड में है, जहाँ पे वो अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं अभी। एंड काफ़ी ज़्यादा वो हील हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वो अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है दैट योर पर्सन हैज़ टॉलरेटेड एनी टाइप ऑफ बिहेवियर दैट यू हैव सर्व्ड टिल नाउ सो फार, ओके। बट अभी वो इतने श्योर हो चुके हैं अपने वर्थ को लेकर, अपने सेल्फ एस्टीम को लेकर, कि अभी आपके जो भी रूड बिहेवियर है, आपका जो भी ट्रॉमा है, वो समझ तो रहे हैं, लेकिन वो टॉलरेट नहीं करना चाहते। ठीक है, वो अभी ऐसे जोन में है जहाँ पे वो अपने साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट उनको देता है। वो अपने ही खुद के साथ इतने खुश है और उनको अभी वो जो नीडी एनर्जी में जो थे ना, वो कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, ऐसी सब चीज़ें अभी वो नहीं करेंगे। ठीक है, और करेंगे भी तो भी वो अपने सेल्फ वर्थ को, सेल्फ लव को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अभी जो भी चीज़ें और जो भी एफर्ट्स उन्होंने आपके लिए अभी तक किया है, वो सब अभी वो खुद के लिए कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर ओन वर्थ और द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, वो इतने अपनी एनर्जी में इतने कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, अपने करियर में इतना ध्यान है उनका, और वो इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं करियर में और डालते ही जा रहे हैं। और सामने भी उनको इतने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उनको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलते हैं, और उनको लगता है कि आई हैव वेस्टेड मच ऑफ माई टाइम बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। उनको ऐसा लगता है। ठीक है, अभी हो सकता है कि अभी उनको वो रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन वो कई बार गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने खुद को साइड में रखा है और आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। ठीक है, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी में अभी वो आ रहे हैं, इसलिए आपको उनका वर्थ समझ आ रहा है। ओके, और वो बहुत ही इंडिपेंडेंट बनने की ट्राई करे। काफ़ी हद तक वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मुझे फिर भी अभी फ्रेंड्स की, फैमिली की, कई बार आपकी भी उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार वो खुद ही मैनेज सब कुछ कर लेते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ही अभी पावरफुल महसूस करते हैं। न्यू बिगिनिंग उनके लाइफ में भी मुझे दिख रही है, वो सक्सेसफुल भी बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट, आपके जो पर्सन है वो, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स देयर गोल्स नाउ। एंड वो सेल्फ वर्थ है ना, सेल्फ लव, वो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स डेफिनेटली देगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक आपके पर्सन या फिर आप जो भी है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ये कनेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, वर्थ नहीं समझ पाते थे, लेकिन हो सकता है कि आपके ने एक्सप्लोर बहुत किया है, बहुत सारी, मतलब आपके पास ऑप्शंस थे, उसको एक्सप्लोर करने के बाद अभी आपको समझ आया है कि ये सब एफर्ट्स जो आपके पर्सन आपके लिए करते थे ना, वो सब कोई भी और नहीं कर पाएगा आपके लिए। और करता भी है तो वो इनिशियल स्टेजेस में, जब आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, तब वो करेगा। लेकिन फिर
जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, आफ्टर 2 or 3 months व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो दैट पर्सन, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसा जो मेरा जो पर्सन पहले जो था, जिसको मैंने ग्रांटेड लिया, जिसको मैं समझ नहीं पाया या पाई, ठीक है, ऐसा मतलब मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता, ना ही कोई करेगा, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो अभी आपके लिए सीरियस तो डेफिनेटली है ही, लेकिन यू नो जैसे मैंने बोला, वो स्ट्रांगली दे आर मूविंग फॉरवर्ड, टू बी ऑनेस्ट, ओके। अभी वो नीड चली गई है आपके लिए, बिकॉज आपने इतना वर्स्ट साइड दिखा दिया है, जो उनका, ऐसा ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं किसी को भी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो कई हद तक वो नेसेसरी था उनके लिए, उनके ग्रोथ के लिए, ताकि उनका फोकस जो है वो बाकी सारी चीज़ों से और आपसे हट के खुद पे अगर चला जाए ना, तो उनको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है, ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं और अपना जो पर्पस है वो फुलफिल कर सकते हैं। वो उनको अब समझ आ रहा है, ठीक है। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपने उनको अबैंडन किया, छोड़ दिया, और उनकी ग्रोथ या सो वेयर वॉज आई फॉरगॉट, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। एनीवेज, तो आपके जो पर्सन है ना, वो अभी बहुत ही स्ट्रांगली एक पावरफुल एनर्जी में है, और बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग एनर्जी में आके वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने जो उनको अपना साइड दिखाया था कि मेरे पास भी ऑप्शंस है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास भी ऑप्शंस नहीं है, उनके पास भी है, लेकिन आपको उन्होंने दिखाया था कि इवन इफ आई एम हैविंग ऑप्शंस, मैनी ऑप्शंस, फिर भी आई एम चूजिंग यू। लेकिन वो चीज़ आपको समझ कहीं ना कहीं नहीं आई थी, और अभी आपके जो पर्सन और उनका ना कहीं हार्ट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से। उनको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आप किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के साथ कनेक्शन में थे, इस पर्सन को पता भी था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज दे वर वेरी मच ब्रोकन उस टाइम पे when they found out। लेकिन अभी हो सकता है कि आप अभी थर्ड पार्टी में नहीं है, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग योर पर्सन एंड योर कनेक्शन, एंड they are trying to heal from this now, and they are also having, to be honest, many options around them, okay। अभी वो एक्सप्लोर करेंगे, कर रहे हैं, या क्या उनकी एनर्जी है, वो तो अभी नहीं पता चल पा रहा है, बिकॉज आई हैव शफल्ड द कार्ड्स फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट आर देयर फीलिंग्स राइट नाउ। फीलिंग्स तो ऐसी है कि अगर आपके पास ऑप्शंस है तो उनके पास भी है, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। वो आपको वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली वो बताना चाहते हैं कि उनके पास भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उनके पास ऑप्शंस होने के बावजूद दे आर चूजिंग यू, और दे वर चूजिंग यू इन द पास्ट। ये चीज़ को कहीं ना कहीं आपने ग्रांटेड लिया, ठीक है, और उसकी वजह से आपके पर्सन ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि ब्रोकन एनर्जी में चले गए हैं। लेकिन वो, जैसे मैंने बोला, पावरफुल मोड में है, सेल्फ वर्थ इश्यूज पे काम कर रहे हैं, और एक हीलिंग मोड में भी है, और काफ़ी हद तक उनकी हीलिंग भी हो गई है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट रीडिंग में हम पता लगाएंगे कि उनके अभी एक्शंस क्या होंगे टूवर्ड्स यू, और वो थर्ड पार्टी है भी या नहीं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली वो धीरे धीरे हो सकता है कि एक्सप्लोरिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, बिकॉज एनर्जेटिकली आई एम फीलिंग कि वो आपको बताना तो चाहते ही हैं कि उनके पास ऑप्शंस है, लेकिन वो धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड एंड नाउ इट्स बिकमिंग इनटॉलरेबल, योर बिहेवियर, योर ईगो, जो भी है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो अभी एक्सप्लोरिंग मोड में है, या फिर आपको लेकर वो सेकंड गेस कर रहे थे। अभी तक वो बहुत ही श्योर थे कि नहीं नहीं, यही चाहिए, यही होना चाहिए, यही है, ठीक है। लेकिन आपने इतनी वर्स्ट साइड दिखा दी है उनको, आपने ना उनको बहुत ही पुश किया है, और उसकी वजह से ना अभी वो ज़्यादा सोचते हैं कि क्या मैं इस पर्सन के साथ खुश रह पाऊंगा या पाऊंगी, या फिर ये पर्सन जितना मैंने किया है वो सेम रेसिप्रोकेट कर पाएगा या नहीं, सो ये सोच में काफ़ी डूबे रहते हैं, और काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं कि वेदर ही और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग और नॉट,
whether they are even thinking about me or not, you know. So ये continuously बहुत सारे, you know, they are having a lot of things in their mind, you know, and a lot of things on their plate also to be dealt with. So ऐसा मुझे लग रहा है. So बहुत सारी चीज़ें भी है जिसके साथ वो अभी डील कर रहे हैं. और आपकी एनर्जी की बात करूँ, थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर काफ़ी हद तक रहा है आपके पर्सन को लेकर. बहुत ही लाइटली लेते थे आपके पर्सन के फीलिंग्स को. आपको लगता था इन्फेचुएशन है, चला जाएगा, अबैंडन करूँगी या करूँगा, चला जाएगा. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. आपके पर्सन की जैसे मुझे फील, मतलब मैं एनर्जीज उनकी फील कर पा रही हूँ, तो उस इतने सीरियस है ना वो आपको लेकर कि यू नो इट्स मोर देन अट्रैक्शन और वी कैन से इन्फेचुएशन. ऐसा नहीं है, ठीक है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी उनकी और आपने उनको पुश कर दिया. अभी ये चीज़ आपके साथ हुई ना, बिकॉज आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी हो सकता है कि थी. ये चीज़, सेम चीज़ आपके साथ हुई ना, तब आपको पता चला कि नहीं नहीं, ये इस पर्सन की फीलिंग्स तो काफ़ी सीरियस मुझे लग रही है अभी, यू नो. या 11/11 एज आई से दिस. सो या यही आपके फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए. काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर, काफ़ी ईगोइस्टिक, यू नो, फियर बेस्ड ईगो भी हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस मे बी. वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पर्सन रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आपने तब नहीं दिया है. यू नो, आप उन चीज़ों को, उन पीपल को यू नो इम्पोर्टेंस देते थे जो आपके लिए सही नहीं थे, यू नो, और उनके इंटेंशंस आपको पहले नहीं पता चले, अभी पता चले हैं, ठीक है. तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है उन लोगों को आपने, एंड तभी आप उनके ट्रू फेसेस को रिकग्नाइज नहीं कर पाए, ठीक है. लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ डोनेट करना चाहिए, आपके पर्सन को कुछ डोनेट करना चाहिए, या फिर वो डोनेट भी करते हैं बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है. और बहुत ही काइंड हम्बल है आपके पर्सन टूवर्ड्स